प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं परमाणु बम, एटम बम का जो बेसिक सिद्धांत है, कैसे ये बनाया जाता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, परमाणु बम नाभिक विखंडन की एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अवक्रिया करवाते हैं और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अवक्रिया है उसमें अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, लाखों वायुमंडलीय दाब वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है जहाँ पर ये परमाणु बम की नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है, लाखों वायुमंडलीय दाब वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अनेक प्रकार की गैसें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश वहाँ पर उत्पन्न होता है। अब प्रश्न ये उठता है, नाभिक विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु बम को कैसे बनाते हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा, नाभिक विखंडन के लिए यूरेनियम पर हम मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, उसको टकराते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी होना है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि जो विखंडनीय यूरेनियम है या जो विखंडनीय पदार्थ है जिससे नाभिक विखंडन हमने करवाना, जैसे अभी हमने आपको बताया यूरेनियम पे जो है मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी करनी है और उससे वो अपेक्षाकृत छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसको नाभिक विखंडन कहते हैं। होना ऐसे ही है, लेकिन वो जो यूरेनियम है जिस पे हम मंदगामी न्यूट्रॉन की टक्कर मार रहे हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उसको मैं पहले बता चुका हूं, क्रांतिक साइज, यानी उसका आकार एक निश्चित आकार से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के उससे नाभिक विखंडन की प्रक्रिया होगी। अगर उसका आकार एक निश्चित मान से जो है कम है तो नाभिक विखंडन की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, हम परमाणु बम पढ़ रहे हैं। परमाणु बम भी नाभिक विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित एक उदाहरण है आपके पास, जो कि नाभिक विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, एक सघन आवरण में, माने ये जो आवरण है यहाँ से, ये आप समझ रहे होंगे, इसकी जो दीवार है ये काफ़ी सघन है, डेंस जिसको कह सकते हैं, कठोर। सघन आवरण के अंदर हम क्या करते हैं, यूरेनियम का और प्लूटोनियम के 2 खंडों को एक दूसरे से अलग रखते हैं ताकि इन दोनों का जो आकार है वो क्रांतिक साइज से क्या हो, छोटा हो। और ऊपर के यूरेनियम को एक स्प्रिंग के द्वारा आगे ऊपर चाबी, ये चाबी है यहाँ पर, इसको चाबी कहते हैं, की भी कह सकते हैं, चाबी की सहायता से इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे और इसके अंदर जो अवांछनीय न्यूट्रॉन होंगे जिसको हम देख नहीं सकते हैं, या कुछ ना कुछ वातावरण में न्यूट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, इसका विस्फोट कर लेंगे, तो हमें नाभिक विखंडन की प्रक्रिया पहले ही हो जाएगी। लेकिन जब हमें परमाणु बम की आवश्यकता होती है, उसको फोड़ने की आवश्यकता होती है, उसका विखंडन करवाने की आवश्यकता होती है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं कि यूरेनियम और प्लूटोनियम को दोनों टुकड़ों को अलग अलग रखने के लिए यहाँ स्प्रिंग और चाबी की सहायता से इसको अलग अलग रखते हैं, ताकि इनका जो संयुक्त आकार हो वो क्रांतिक आकार से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, फिर जब हमें इसका विखंडन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस चाबी को हल्का सा इसको मोड़ करके
माने बहुत कम समय में इसको थोड़ा सा मोड़ करके हम क्या करते थे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों को जुड़ा देते हैं। जैसे इसको मोड़ेंगे तो स्प्रिंग से रिलीज होकर के यूरेनियम और प्लूटोनियम के दोनों जो टुकड़े हैं आपस में मिल जाएंगे और फिर इसका जो आकार होगा वो क्रांतिक साइज से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर इसके अंदर के अंदर इस आवरण के अंदर जो अवांछनीय न्यूट्रॉन होंगे फिर इस प्लूटोनियम और यूरेनियम के संयुक्त आकार का फिर नाभिक विखंडन करेंगे और अपार मात्रा में वहाँ पर ऊर्जा, उष्मा, ताप, वहाँ पर अनेक प्रकार की गैसें, उच्च वायुमंडलीय दाब, ध्वनि वहाँ पर जो है उत्पन्न होगी। ठीक है। और ये कहा जाता है कि परमाणु बम विस्फोट से जहाँ पर उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं रह सकती, कोई भी जीव जंतु वहाँ पर सारे समाप्त हो जाते हैं। और आज के जो परमाणु बम हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नागासाकी दो अलग अलग नगर है वहाँ पर परमाणु बम का विस्फोट किया गया था, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी, काफ़ी लोग अपंग हो गए थे, काफ़ी लोग जो है कई पीढ़ियों तक जो है वो बीमारी से ग्रसित रहे। तो इतना भयानक होता है परमाणु बम। ठीक है। और उस समय का परमाणु बम 1945 में और आज के परमाणु बम में बहुत अंतर है। आज के परमाणु बम उससे सैकड़ों गुना जो है शक्तिशाली। तो परमाणु बम का विस्फोट होने का मतलब एक प्रकार से उस क्षेत्र की पूरी सभ्यता का ही समाप्त हो जाना। तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना विनाशकारी ये होता है। तो ये सब जो है नाभिक विखंडन की प्रक्रिया से ही बनता है कि जब हम क्या करते हैं, ये यूरेनियम या प्लूटोनियम का जो संयुक्त आकार है और उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है ना, जो वांछनीय ये न्यूट्रॉन और प्लूटोनियम का जो संयुक्त आकार जिसको हम क्रांतिक साइज बोल रहे हैं, क्रांतिक साइज से उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो अवांछनीय जो न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर वो क्या करेंगे, जब उसका विस्फोट करेंगे, जब उसका विखंडन करेंगे तो विखंडन से प्राप्त जो ऊर्जा होगी बहुत ही शक्तिशाली होगी और बहुत ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के तहत होगी। तो एक बार 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी, अगली बार, और कई प्रकार से जब लगातार उसमें विस्फोट होता रहेगा, विखंडन होता रहेगा, तो वहाँ पर अपार मात्रा में ऊर्जा, उष्मा, ताप और उच्च वायुमंडलीय ताप वहाँ पर उत्पन्न होगा। तो ये था आपका परमाणु बम। और मुझे लगता है कि आप लोग परमाणु बम का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझ गए होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप इसको जरूर देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आगे नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के उदाहरण नाभिकीय रिएक्टर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।